आपको रिएक्ट की डेमो क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, रिएक्ट जो है वो बेसिकली फेसबुक का है, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टूल उस वक्त कामयाब होता है जब उसके बैकएंड पे जो कंपनी है वो बेसिकली स्ट्रांग हो, ठीक है। तो फेसबुक है इसके बैकएंड पे, तो फेसबुक की सपोर्ट है और फेसबुक का टूल है ये तो ये जो है हम कमांड लाइन के ज़रिए रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका पूरा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये कमांड लाइन के ज़रिए यहाँ से। और इससे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना लाजमी है। node.js.org पे जाएं और नोड इंस्टॉल करें। नोड इंस्टॉल करने के बाद npm नोड पैकेज मैनेजर के ज़रिए कमांड इस्तेमाल करके आपने एक फोल्डर बन जाता है। ये क्लास 1 का फोल्डर है। अब इसमें रन करने के लिए क्या होता है, npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट। तो ये डेवलपमेंट सर्वर ऑन कर देगा। ये बेसिकली अपना सर्वर 3000 पे रन करता है, ठीक है। तो ये नोड का सर्वर है जो कि इसको करेगा। अब ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपको मैंने रिएक्ट के लोगों की जगह ये यूज़ कर लिया है मैंने, ठीक है। हम शुरू से करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको वो किया हुआ है। app.js इसकी मेन फाइल होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपकी index.html होती है, ठीक है। index.html सबसे पहले index.html, index.js एक फाइल होती है, ठीक है। आपकी एक index.js फाइल होती है जो कि यहाँ पे होती है index.js। बेसिकली ये क्या करती है कि ये रूट एलिमेंट लेती है, रूट एलिमेंट HTML में, क्योंकि HTML बेसिकली वेब पेज पे, ये भी जावास्क्रिप्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वेब पेज पे इस्तेमाल होती है। तो वेब में जाहिर है कोई डिव होगा, उसकी आईडी रूट होगी, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसको रेंडर किया, क्या रेंडर किया, ऐप रेंडर किया। ये ऐप क्या चीज़ है, ऐप जो है ये मैंने ऐप इंपोर्ट किया हुआ है। ऐप ये मॉड्यूल है, हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट है। ऐप ये कहाँ पे है, index.js से वो ये रेंडर करता है index.html। ये बेसिकली ऐप कहाँ से आती है, app.js, ये app.js है, ये यहाँ से आ रहा है। ये लोगो और ऐप लोगो। बेसिकली आप क्या करते हैं कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, इसको, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं रन करूँगा तो ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है ना, यहाँ पे एरर दे रहा है। तो मैं कोई h1 लगा देता हूँ, h1 और h1 वेलकम टू रिएक्ट, ये करूँगा और इसको सेव किया। सेव करके ये कंपाइल कर रहा है, तो ये कंपाइल हो गया। अच्छा, लोगो इज़ नॉट डिफाइंड, लोगो इज़ डिफाइंड नेवर यूज वेलकम टू रिएक्ट। ये आ गया वेलकम टू रिएक्ट, ठीक है, वेलकम टू रिएक्ट आ गया। अच्छा, इसमें JSX इस्तेमाल होती है, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। JSX क्या होता है, वेरी सिंपल। JSX ये होता है कि आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी हुई है ऐप में, ऐप से सारे कंपोनेंट उठेंगे, index.js में आएंगे, index.js में से HTML में जाएंगे जहाँ पे रूट है। HTML कहाँ पे है, क्योंकि HTML पब्लिक ने देखनी है तो पब्लिक में होगी ये। उसमें रूट एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसका रूट का नाम चेंज करें आईडी, तो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी index.js में। तो app.js से index.js से index.html। अब हम app.js में एक सिंपल सा काम करते हैं कि JSX क्या होता है। एक बात याद रखें कि div और div, इसके अंदर आपने सारा कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इधर UL लगाता हूँ, इधर UL लगा लेता हूँ, तो ये एरर देगा।
यूएल और यूएल लगा दो, ये देखें एरर दिया इसने, ठीक है। यूएल में एल आई लगाता हूँ और एल आई लगा के मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है, तो इसने एरर दिया। तो एक बात याद रखें, JSX में आप क्या करते हैं कि आप एक डिव एलिमेंट इस तरह का कंटेनर बना लेते हैं और उसके अंदर पूरी HTML कंटेनर, रोज, कॉलम्स, पूरी वेबसाइट, आप पूरा कंपोनेंट उठा के आप उसमें डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो आपने क्या करना है, मैंने ये फॉर एग्जांपल मेरे वेब पेज की HTML ये है, सिर्फ ये है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव बना के उसमें पेस्ट कर दूंगा, वेरी सिंपल। अब कोई एरर नहीं आएगा, ये आ गया और ये देखें HTML, नीचे UL आ गया, ठीक है, ये JSX है। अब जो है मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई क्लास बनाना चाहूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं उसी तरह राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई और मैं CSS बनाना चाहूँ, style.css बनाई, मैंने इधर लिखा डॉट कलर और मैंने लिखा ब्लू कलर ब्लू लिखा और मैं इधर आया और मैंने app.js में, ये app.js है, app.js में मैंने इधर इंपोर्ट करनी है तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट, कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ करंट डायरेक्टरी में, और ये जो है ना करंट डायरेक्टरी में style.css, वैसे स्टाइल फोल्डर में होती है, ये अलग स्टाइल फोल्डर होगा और उसमें होगी, लेकिन style.css ये है। अब मैं अप्लाई करूंगा तो अप्लाई कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्लास का नाम क्या है, कलर, तो कलर लिखूंगा, सेव किया, सेव करके इधर आया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरह से स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, और जो है ना मतलब फंक्शन कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन कंपोनेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट, अच्छा एक मैं सिंपल सी आपको चीज़ बताऊं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इस H1 को एक कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो कैसे, इसमें कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन को कंपोनेंट कहते हैं, फंक्शन कंपोनेंट मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और मैं लिखता हूँ हेडिंग लिख के ये दो ब्रैकेट, जिस तरह जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट है तो मैं इसमें ये करता हूँ, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट है, मैं इसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न, इसको मैं कहता हूँ लेट HTML इज इक्वल टू, वेरिएबल में डाल देता हूँ और वेरिएबल में डाल के रिटर्न कर देता हूँ HTML, वेरी सिंपल, ठीक है। और मैं इस कंपोनेंट को कैसे कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे लिख के मैं इसको कहूँगा हेडिंग, ये हेडिंग कंपोनेंट कॉल हुआ, ये हेडिंग कंपोनेंट। UL को मैं एक लिस्ट कंपोनेंट कह देता हूँ, ये मैं UL को लिस्ट कंपोनेंट कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ लिस्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं इस तरह आप ये लिखेंगे और ये लिख दिया, ठीक है। ये भी एक ही एलिमेंट है, लिहाजा उसने कोई एक ही एलिमेंट होना चाहिए। JSX के लिए ज़रूरी है एक डब्बे में बंद हो, हाँ वो डिव हो, UL हो या H1 हो, एक में बंद हो, ठीक है। तो ये एक में है, ये भी एक में है। अब इसको HTML कह देते हैं, HTML इज इक्वल टू दिस, और इसको मैं कह देता हूँ लेट HTML इज इक्वल टू दिस और रिटर्न कर देता हूँ HTML, रिटर्न HTML। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें रिटर्न नहीं लिखता और मैं लिस्ट कॉल कर देता हूँ, फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिस्ट लेस देन साइन लिस्ट, ये कंपोनेंट है, तो ये मैंने किया, ये जो है ना ये यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट आया लेकिन लिस्ट नहीं आई, क्या वजह है, मैंने रिटर्न नहीं की, तो मैं रिटर्न करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न HTML, तो वो HTML रिटर्न करेगा, सेव किया, सेव करके ये देखें ये लिस्ट आ गई HTML। तो इतना आसान है इसमें। और कुछ करना चाहें और क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों जो है उठा के तो कंपोनेंट्स में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं Ctrl+X करता हूँ, Ctrl+X करके इसको कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने नया फोल्डर बनाया, नए फोल्डर में न्यू फोल्डर में मैंने कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, कंपोनेंट्स के फोल्डर में कंपोनेंट्स में मैं न्यू फाइल में मैं इसको कहता हूँ myHTML .jsx है JS,
ठीक है, ये किया मैंने, कंट्रोल भी किया, ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब इन कंपोनेंट में मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट फंक्शन और इसको भी एक्सपोर्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन लिस्ट, ये दोनों एक्सपोर्ट हो गए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इधर इंपोर्ट करेंगे, इन दोनों को इधर app.js में इंपोर्ट करेंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इधर इंपोर्ट करूंगा, अगर अभी चलाऊंगा तो एरर देगा, ये देखें एरर दे रहा है, हेडिंग इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, मैंने कहा हेडिंग, एक हेडिंग, ठीक है, और कॉमा, और मैंने लिखा लिस्ट। ये दो कंपोनेंट करने हैं। फ्रॉम किस जगह से, करंट डायरेक्टरी से, कंपोनेंट से, कंपोनेंट से, कंपोनेंट से माई एच टी एम एल, माई एच टी एम एल, माई एच टी एम एल को .jsx लिखें तो ठीक है, ना लिखें तब भी चलता है, फाइल का नाम ही चलता है, ठीक है। ये किया, ये आ गया, ये आ गया, वेलकम टू दी है। तो इस तरह अलग कंपोनेंट भी हम, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रामिंग होती है रिएक्ट में, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरफेस बनता है, ठीक है। हम क्लास कंपोनेंट्स, रिडक्स, सारा कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये थी डेमो क्लास, जो कि मैं आपको थोड़ा सा रिएक्ट का थोड़ा डर होता है नए प्रोग्रामर्स को, ठीक है, नए प्रोग्रामर्स को थोड़ा सा डर होता है कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, पता नहीं, आई डोंट नो, कि ये देखें इतना सिंपल है। वही चीज़ें हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स आगे और आगे रिडक्स में स्टोर आ जाता है, ठीक है।